हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टेप्स। तो आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो पहले तो मैं एक सो दैट द डायगोनल्स मतलब स्क्वायर आपको एक बनानी है, ABCD, ये रहा हमारा स्क्वायर। अब बोल क्या रहा है कि आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? पहला प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है। मतलब AC इक्वल है BD के। देन आपसे पूछ रहा है क्या कि बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब O पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो OA इक्वल टू CO और OB इक्वल टू OD प्रूफ करना है। तीसरा, बाइसेक्ट तो कर रहा है लेकिन कितने पे कर रहा है? राइट एंगल्स पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो AC है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? BD पे। तो पहले गिवन में क्या क्या है वो लिख। अब मैंने गिवन लिख लिया, यहाँ पे टू प्रूफ जो लिखना था। अब प्रूफ कैसे करेंगे? सेम जिससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही करेंगे। मतलब वही ट्रायंगल पकड़ेंगे, जैसे ABC इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये वाली। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे? BAD, ये वाला। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। इसमें क्या क्या कॉमन दे रखा है? पहला तो AB लिखूंगी, दोनों का में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू AB, कॉमन है। दूसरा है एंगल A इक्वल टू एंगल B, लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ क्या है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर। अब एक साइड हमें और लेनी होगी, AD इक्वल टू BC कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ मैं, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे क्या, AD ABC है तो ABC का BC इक्वल टू क्या, AD। तो यहाँ लिखेंगे BC इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। मतलब हमारे तीनों मिल गए, दो साइड्स मिले, एक एंगल मिला। तो यानी ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल BAD के। तो हमारा किससे होगा कन्ग्रुएंसी, कौन सा होगा, बाई SAS से। तो हम बाई CPCT से AC ये वाला और बाई CPCT से BD ये वाला लिख सकते हैं। यानी AC ABC लिया था ना, ABC, तो इसका AC इक्वल टू इसका BD बाई CPCT से इक्वल हो गया। तो हमने पहला वाला तो कर दिया, ये जो पूछ रहा था। अब आते दूसरे पे, हमें क्या बताना है, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC और दूसरा OB इक्वल टू OD। अब देखना जरा, OA इक्वल टू OC मतलब ये वाला, ये और ये। तो मैं यदि ये वाला ट्रायंगल ले लूँ और ये वाला, तो दोनों हम लिख सकते हैं। यदि दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो बाई CPCT से लिख सकते हैं, O इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। चलो देखो कैसे करते हैं। ये तो पहला वाला था, पहला लिख देना। यहाँ दूसरा लिखना, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इसमें क्या क्या है? यदि मैं बात करूँ ABO मतलब ये वाला एंगल, ये वाला इक्वल होगा ODC के, इसके। क्यों? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। उसी तरह ये वाला एंगल की बात करूँ, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे। AB इक्वल टू मैं कर दूंगी CD क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हैं। तो लिखेंगे ABO इक्वल टू ODC। और नेक्स्ट लिखेंगे BAO इक्वल होगा OCD के, CD। क्यों? अल्टरनेट एंगल है।
और क्या रह गया, ए बी इक्वल टू सी डी। ये क्यों इक्वल है भाई, साइड ऑफ अ स्क्वायर है। मतलब दोनों, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। अब देखना जरा कैसे हुआ, दो एंगल है, एक साइड है, मतलब बाई ए एस से। अब मैं सीपीसीटी से ओ ए इक्वल टू ओ सी लिख सकती हूँ, और उसी तरह ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख सकती हूँ बाय सीपीसीटी। ये रहा हमारा तीसरा प्रूफ। अभी हमें करना क्या, अभी तीसरा भी बाकी है, अभी तीसरा भी करना है। अब थर्ड वाला प्रूफ करना है ए सी परपेंडिकुलर बी डी। मतलब ये जो ए सी है ये बी डी पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो इसको प्रूफ करने के लिए लिखेंगे थर्ड ट्रायंगल ए ओ डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में ए ओ डी लेंगे और दूसरा लेंगे सी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इसमें क्या क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी है, हमने पहले प्रूफ कर रहा था। यहाँ पे देखो, इसको मैं यदि मान लो इक्वेशन 1, तो यहाँ लिखूँ, एक तो ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, दूसरा ओ डी कॉमन हो जाएगा, और लिख सकते हैं ना ए डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि साइड्स ऑफ अ क्या है, स्क्वायर है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ओ ए इक्वल टू ओ सी फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले सेकंड वाले में हमने प्रूफ करा था। फ्रॉम अबव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ डी क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, क्यों, साइड ऑफ अ स्क्वायर है, ऑफ अ स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, सी ओ डी के, बाई, तीनों साइड्स मिले हैं ना, तो हम लिखेंगे बाई एस एस एस। अब हमें एंगल चाहिए था ए ओ डी और सी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल, मैं इसे मार्क करूं, ये वाला, ये और ये। एक तो एक तरह से तो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, लेकिन लीनियर 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें पहले इन दोनों को इक्वल करना होगा, इसलिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिया था। तो यहाँ लिखेंगे बाई सी पी सी टी से ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई व्हाट, बाई सी पी सी टी। ये हो गया। अब प्रूफ क्या करना है हमें, लीनियर पेयर। यहाँ पहले तो दिख रहा है दो एंगल है, और तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर। और यहाँ हम पहले ही देख रहे हैं दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस सी ओ डी के जगह हम ए ओ डी भी लिख सकते हैं ना। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, फ्रॉम अबव लिख सकते हो, या इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स है ना, तो 2 एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए ओ डी इक्वल टू 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया, आपका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ लिखोगे एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ डी इक्वल, दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री पर। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं जो ए सी है, यहाँ पे जो ये ए सी है वो क्या हो जाएगा, ये ए सी बी डी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं ए सी परपेंडिकुलर बी डी। बस हमें यही प्रूफ करना था।